आज के वीडियो में हम जानेंगे माता अलक्ष्मी के बारे में। माता अलक्ष्मी को माता लक्ष्मी की बड़ी बहन माना जाता है और उन्हें दुर्भाग्य की देवी कहा है, इसलिए उनकी तस्वीर कहीं नहीं लगाई जाती। माना जाता है कि उनका प्रादुर्भाव भी समुद्र मंथन के दौरान ही हुआ था। आइए कहानी को जानते हैं विस्तार से। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को सुख समृद्धि व धन की देवी माना गया है। कहते हैं, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से मां लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके घर की तिजोरी कभी खाली नहीं रहती। मां लक्ष्मी की आराधना से न सिर्फ आर्थिक संकट दूर होते हैं, बल्कि जीवन में सुख शांति भी बनी रहती है। मां लक्ष्मी जो भगवान विष्णु की पत्नी है और धन और वैभव देने वाली देवी कहलाती है। लेकिन मां अलक्ष्मी माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है। उनका अवतरण भी समुद्र मंथन के दौरान ही हुआ था। शास्त्रों में अलक्ष्मी माता का स्वरूप जगतजननी मां लक्ष्मी से एकदम विपरीत बताया गया है। अलक्ष्मी और लक्ष्मी कभी साथ नहीं रहती। गरीबी, क्लेश और गंदगी जहां होती है, वहां अलक्ष्मी का निवास होता है। दीपावली से पहले जब घर की साफ सफाई वगैरह की जाती है, तो अलक्ष्मी घर से चली जाती है। इसके बाद दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का आगमन होता है। मां अलक्ष्मी का अवतरण। जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, तब समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी से पहले माता अलक्ष्मी अवतरित हुई थी। मान्यता है समुद्र मंथन के समय कालकूट के बाद इनका प्रादुर्भाव हुआ था। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन में निकलने के कारण ही उन्हें मां लक्ष्मी की बड़ी बहन कहा जाता है। इनका रूप माता लक्ष्मी से एकदम विपरीत था। इन्हें दुर्भाग्य की देवी माना जाता है, इसलिए घर में माता अलक्ष्मी की तस्वीर नहीं लगाई जाती। माता अलक्ष्मी प्रादुर्भाव के समय से वृद्धा थी। उनके बाल पीले, आंखें लाल और मुख काला था। समुद्र से निकलने के बाद देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का चयन किया, जबकि माता अलक्ष्मी ने आसुरी शक्तियों की शरण ली। इसलिए इनकी गिनती रत्नों में नहीं की जाती। इनके प्रादुर्भाव के समय देवताओं ने कहा था कि जिस घर में कला होगी, तुम वहीं निवास करोगी और हड्डी, कोयला, केश और भूसी में तुम्हारा वास होगा। कठोर असत्यवादी, बिना हाथ मुंह धोए संध्या समय भोजन करने वालों तथा अभक्षभक्षियों को तुम दरिद्र बना दोगी। लिंग पुराण के अनुसार अलक्ष्मी का विवाह दुसा नामक ब्राह्मण से हुआ था और उसके पाताल चले जाने के बाद वे यहाँ अकेली रह गई थी। इसके बाद वे पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगी थी। मान्यता है कि शनिवार को माता लक्ष्मी अपनी बड़ी बहन से मिलने के लिए आती है। इसीलिए शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। हालांकि एक मान्यता ये भी है कि माता अलक्ष्मी की विवाह उद्दालक नाम के एक महर्षि से हुआ था। लेकिन जब महर्षि उन्हें आश्रम में ले गए तो माता अलक्ष्मी ने प्रवेश करने से मना कर दिया था, क्योंकि वहां काफी साफ सफाई थी। अलक्ष्मी ने मुनि से कहा था कि वे सिर्फ ऐसे घरों में निवास कर सकती हैं जहां गंदगी, कलह, क्लेश, अधर्म होता हो। इस कारण वे कभी अपने पति के साथ नहीं रह सकी। यही वजह है कि उनकी तस्वीर में वे हमेशा अकेले होती हैं। अलक्ष्मी के प्रभाव से बचने का उपाय। जिन घरों में धन हानि, कलह, क्लेश रहता है, वहां माता अलक्ष्मी का प्रभाव होता है। अगर अलक्ष्मी से घर को बचाना है तो साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि तब घर में लक्ष्मी निवास करती है। जहां लक्ष्मी होती है, अलक्ष्मी वहां से चली जाती है। दिवाली के समय घर का सारा फालतू सामान बाहर निकाला जाता है और साफ सफाई की जाती है। दरअसल ऐसा करके अलक्ष्मी को घर से बाहर भेजा जाता है ताकि दीपावली के दिन लक्ष्मी माता घर में पधार सके। कबाड़, टूटे फूटे कांच या धातु के बर्तन, किसी प्रकार का टूटा हुआ सजावटी सामान,
बेकार पड़ा फर्नीचर आदि को नरक के समान समझा जाता है, इसलिए ऐसा सामान हर हाल में घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तभी घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।